पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह जुल्हज्जा का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि 1 जुल्हज्जा 1446 हिजरी 29 मई 2025 बरोज जुमरात को होगी। मुल्क भर में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। यकुम जिलहज 29 मई जबकि ईद उल अज़हा 7 जून बरोज हफ्ते को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि मुल्क भर में किसी जगह चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। भारत और ब्रुनाई में भी जिलहज का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में चांद नजर आ गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ईरान का 2 रोजा दौरा मुकम्मल आजरबाईजान पहुंच गए। आजरबाईजान के वजीर खारजा ने हवाई अड्डे पर वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर इल्हाम अलीयूफ की मुलाकात पाकिस्तान, तुर्किया, आजरबाईजान और सैफरीकी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में मुश्तरका लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। इससे कबल मेहराबाद एयरपोर्ट तेहरान पर ईरानी वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी और आला सफारती अहलकारों ने वजीर आजम और वफ्द को रुखसत किया। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का दौरा ईरान। फील्ड मार्शल की वजीर आजम के हमरा ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरानी मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक फौजी ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सिक्योरिटी मैकेनिज्म में बेहतरी पर भी तबादला ख्याल हुआ। सरहदी इलाकों को तिजारती और इक्तसादी जोन्स में बदलने पर भी इत्तेफाक। मोदी के बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बिरादरी नोटिस ले। पाकिस्तान और भारतीय वजीर आजम के बयान को इश्तियाल अंगेजी समझता है। भारत की बयानबाजी से खत्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का सख्त रद्द अमल। कहा, मोदी के बयान का मकसद मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और जोग्राफियाई तब्दीली से तवज्जो हटाना है। हिंदुस्तान अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करे। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। अब उसने गुजरात में जो तकरीर की है तो वो तकरीर काबिल ही नहीं थी कि जिसकी वो वजाहत की जाए। दिन हमारी नौजवान नस्ल को मुखातब करके कहा है कि आप गोली खाओगे और रोटी खाएंगे हम, लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ऐसी है जो उसकी नस्लें मिटाने की भी काबिलियत रखती है। मोदी के पागलपन पर पाकिस्तानी नौजवानों का करारा जवाब। कहा, भारत ने पहले भी शिकस्त खाई, आइंदा भी खाएगा। मौका हक में नाकामी के बाद गुजरात का कसाब होश खो बैठा है। मोदी ने गुजरात में हालिया तकरीर के दौरान पाकिस्तानी नौजवानों को रोटी या गोली की धमकी दी थी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी तूफानी बारिशों से तबाही। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके बलगरान में क्लाउड ब्रस्ट। मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतादिद मकानात और मसाजिद को नुकसान पहुंचा। हादसात में खातून जाँ बहक, कई अफराद लापता। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्रे रहमत। स्वाबी में छत गिरने से 2 साला बच्चा जाँ बहक, वालिदा और बच्ची जख्मी। सयाहती मकाम बाबूसर टॉप में बर्फबारी। वादी कागान नाराज में मौसम सर्द। बानसहरा समेत गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार। पेशावर में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। जमरोद और लंडी कोतल में आंधी, बारिश और जालाबारी। मर्दान में तूफान और बारिश से मुताबिक फीडर स्ट्रिप। लोअर कोहिस्तान में भी बादल जमकर बरसे। शहर रेशम पर सैलाबी सूरत हाल, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। एबटाबाद में भी रात का समा। नदी नालों में तोगयानी। गिलगित बल्तिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी और बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आंधी तूफान के साथ बारिश और जालाबारी। तूफान से गुबार के बादल छाए रहे। ब्लू एरिया में तेज हवाओं से दरख्त गिर गया। F6 में बिलबोर्ड जमीन पर जा गिरा।
हुक्काम की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज आंधी के बाद बादल बरस पड़े। सराय आलमगीर में तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। जहलम और गिरदोनवा में गर्द आलूद हवाएं, मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सूबा बचाओ तहरीर खैबर पख्तूनख्वा की हर गली हर कूचे तक फैलेगी। पीटीआई की गुंडा सरकार हमें रोक नहीं सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के मोहम्मद अली शाह बाचा से टेलीफोनिक राब्ता। पेशावर में रैली पर तशद्दुद से मुतालिक दरियाफ्त किया। कहा, करप्शन और लाकानूनियत से तंग अवाम पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। केपी हुकूमत को अवाम से टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। कल ये लोग आए, आप चेक कर लें, किसी ने रोका इनको, किसी ने मना किया इनको। अब अगर ये रेड जोन में घुस रहे हैं तो रेड जोन में घुसने में एसओपी है, उसके मुताबिक वहां भी इनपे शरीक हुई है। एहतजाज से किसी को नहीं रोका, लेकिन रेड जोन में किसी को दाखिले की इजाजत नहीं। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की जियालों की रैली के खिलाफ पुलिस एक्शन पर वजाहत। कहा, केपी हुकूमत ने अहदाफ पूरे किए जिसका एतराफ IMF ने भी किया। सिंध में क्या हो रहा है, वहां सरप्लस क्यों नहीं। पेशावर में बानी की रिहाई के लिए पीटीआई का कैंप जलाने का मुकदमा दर्ज। भुट्टो का नजरिया और कुर्बानी आज भी जिंदा है। अली अमीन गंडापुर शहीद भुट्टो के खिलाफ जबान दराजी से गुरेज करें। कारकुनान के जज्बात से खिलवाड़ ना करें तो अच्छा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा, पीटीआई का बयानिया महज चीखो पुकार, झूठ और यू टर्न से भरा हुआ है। जिन्हें कल इस्लामाबाद में कंटेनर तोड़ने की मुकम्मल आजादी हासिल थी, आज वही रेड जोन की दीवारों के मुहाफिज बने बैठे हैं। बानी पीटीआई का केस रवां हफ्ते भी नहीं लगाया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का शिकवा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है कि 5 जून को हमारा केस सुना जाएगा। पाकिस्तान के कानून और आइन के साथ ना खेला जाए, इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। अलीमा खान ने कहा कि कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद पर बात करने के लिए तैयार हैं। बताया जाए कि भाई ने ऐसा क्या करें कि रिहाई मिल जाए। आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं या पीटीआई के? क्या आपको तहरीक इंसाफ ने अथॉरिटी दे रखी है कि उनकी तरफ से भी बोलें? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का वकील फैसल सिद्दीकी से सवाल। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं पीटीआई का नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वकील हूं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। केस की मजीद समाअत 29 मई तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल के बाद एक और बड़ी बदउनवानी। अय्यूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद में बिल्डिंग की तामीर में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकिशाफ। 2021 में तामीरात पर अखराजात का तखमीना 16 करोड़ लगाया गया। ठेकेदार 8 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। अब लागत 40 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। कम उम्र में शादी का मामला। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का मंजूर कानूनी मुसव्विदों पर शदीद एतराज। मुसव्विदे मुस्तरद कर दिए। जराए के मुताबिक इस्लामी नजरियाती काउंसिल 18 साल की उम्र की हद पर मुतमईन ना हो पाई। चेयरमैन डॉक्टर रागिब नईमी की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ हवालों पर गौर। काउंसिल माशरती और समाजी बुराइयों के खात्मे की सोच पर मुत्तफिक। पंजाब हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार, मुकदमा भी दर्ज होगा। वन व्हीलिंग या खतरनाक तर्ज ड्राइविंग पर भी मुकदमे का इंदराज होगा। गाड़ी से बाहर लटकते सर या फिर गाड़ी बंद होगी। मरियम नवाज ने कहा कि ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी के लिए ठोस और पायदार इकदाम करना होंगे। भारत को टेक्नोलॉजी की मदद से शिकस्त दी गई। दोस्त ममालिक ने टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान की मदद की।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का FPCCI में तकरीब से खिताब, कहा सिंध का तरक्याती फंड्स विफाक और दीगर सूबों से ज्यादा है। सिंध की तारीख इनोवेशन से भरी पड़ी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस की नई तकर्री नहीं हुई। जजेस ट्रांसफर पर आए हैं तो नए हल्फ की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट जजेस ट्रांसफर केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस शकील अहमद ने पूछा कि सेक्रेटरी लॉ ने ट्रांसफर जजेस के हल्फ न उठाने की वजाहत क्यों दी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजाहत की वजह यह थी कि मंजूरी के बाद जजेस के नोटिफिकेशन में अभाम न हो। महकमा दाखिला पंजाब से करोड़ों रुपए मालियत का असलहा और गोला बारूद गायब होने का इंकिशाफ। न्यूज 1 की खबर पर सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का नोटिस। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम। डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग और एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल महकमा दाखिला भी कमेटी में शामिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कल से हो रहा है। दोनों टीमों की कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में जमकर ट्रेनिंग। PSL का फाइनल मैच खेलने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आराम का मौका दिया गया। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स मुस्तफिजुर रहमान इंजरी के बाद सीरीज से बाहर हो गए। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को कौमी टीम का चीफ सेलेक्टर बनाए जाने का इम्कान। साबिक कप्तान मिसबाहुल हक को रेड बॉल टीम का हेड कोच बनाने पर गौर। नाकिस परफॉर्मेंस पर टेस्ट कप्तान शान मसूद की कप्तानी को खतरा। अहम फैसलों की हतमी मंजूरी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी देंगे। मुल्क भर की मवेशी मंडियां सज गईं। जानवरों की कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। बड़ा जानवर तो मुतवस्सित तबके की दस्तरस से बाहर है ही, मगर अब बकरा खरीदना भी मुश्किल हो गया। हर चीज महंगी है, सस्ता जानवर कैसे बेचें? व्यापारियों की दुहाई।